आज हम भारतीय राजनीति और संघवाद से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय फेडरल चैलेंजेज इन डिलिमिटेशन प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशन का अर्थ है लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। इसका मुख्य उद्देश्य है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, अर्थात प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं के लिए समान प्रावधान करता है। इस कार्य के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश होते हैं। इसके निर्णयों को कानून का दर्जा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं डिलिमिटेशन पर लगी रोक की। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगा दी गई थी। बाद में वर्ष 2001 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा इस रोक को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया। हालांकि 2002 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदली गईं, लेकिन राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं बदला गया। अब हाल के प्रस्तावों की चर्चा करते हैं। कुछ प्रस्तावों के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 816 की जा सकती हैं। साथ ही महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी वृद्धि का प्रस्ताव है। लेकिन यहीं से संघीय चुनौतियां शुरू होती हैं। यदि सीटों का पुनर्वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों की चिंता है कि उन्होंने सफल जनसंख्या नियंत्रण किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी सापेक्ष राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है राजकोषीय प्रभाव। दक्षिणी राज्य देश के कर राजस्व में बड़ा योगदान देते हैं। यदि उनकी संसदीय शक्ति कम होती है तो उनके सौदेबाजी प्रभाव पर भी असर पड़ सकता है। यह स्थिति सहकारी संघवाद के लिए भी चुनौती बन सकती है। उत्तर दक्षिण राजनीतिक विभाजन, क्षेत्रीय असंतोष और राज्यों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके समाधान के लिए विशेषज्ञ वेटेड रिप्रेजेंटेशन मॉडल की बात करते हैं, जिसमें केवल जनसंख्या ही नहीं बल्कि टोटल फर्टिलिटी रेट, मानव विकास सूचकांक और आर्थिक योगदान जैसे कारकों को भी महत्व दिया जाए। साथ ही राज्यसभा को और अधिक मजबूत बनाना, वित्त आयोग के मानदंडों में सुधार करना तथा राज्यों के साथ व्यापक परामर्श करना भी आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि डिलिमिटेशन लोकतंत्र की आवश्यकता है, लेकिन इसे इस प्रकार लागू करना होगा कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और सहकारी संघवाद दोनों सुरक्षित रहें। सहमति आधारित और संतुलित दृष्टिकोण ही राष्ट्रीय एकता तथा संवैधानिक सामंजस्य को मजबूत कर सकता है।